Hello students, welcome everyone. Given है using theorem 6.1, prove that a line drawn through the midpoint of one side of the triangle parallel to another side bisect the third side. Recall that you have proved in class 9. समझते हैं बेटा. देखो लिखा हुआ है prove that a line drawn through the midpoint of one side of the triangle. तो हमारे पास एक ट्रायंगल है. लेट कर लेते हैं ये हमारे पास एक ट्रायंगल है. ओके. सो एक मिनट रुको. यस. सो बेटा इसको मैंने ए मार्क किया, इसको बी और इसको सी. हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी. हमें प्रूव करना है दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल. बेटा किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन हम ड्रॉ करने वाले हैं. लेट सपोज ए बी के मिड पॉइंट से ड्रॉ करना चाहते हैं. ओके. और इसको मान लेते हैं डी पॉइंट. बेटा डी पॉइंट से एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे. किस तरीके की क्या करना है देखते हैं एक बार. प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड. तो बेटा लाइन हम कुछ इस टाइप से ड्रॉ करेंगे कि सामने वाली लाइन को इंटरसेक्ट कर जाए. अब हमें ये प्रूव करना है कि ये इंटरसेक्ट जो कर रही है वो बाइसेक्ट कर रही है. अब इंटरसेक्ट जो कर रही है वो बाइसेक्ट कर रही है मतलब यानी कि कहीं भी एसी को अगर कट करती है तो वो एसी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी. बाइसेक्ट मींस टू इक्वल पार्ट्स. सो लेट सपोज दिस पॉइंट इज ई. क्या मान लिया बेटा, ये पॉइंट हमारे पास ई है. फिर से समझते हैं क्वेश्चन को. लिखा हुआ था बेटा अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड. तो हमारे पास जो गिवन है एक तो ये गिवन है हमें कि डी इज द मिड पॉइंट. डी इज मिड पॉइंट. ठीक. अकॉर्डिंग टू फिगर हम कह सकते हैं डी इज मिड पॉइंट. और क्या गिवन है बेटा कि डीई पैरेलल है किसके, बीसी के. क्योंकि इसने बताया है कि मिड पॉइंट से स्टार्ट करना है और पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है. प्रूव क्या करना है कि जो लाइन आपने ड्रॉ की है वो बाइसेक्ट करेगी तीसरी साइड को. तो टू प्रूव में हम लिखेंगे टू प्रूव. टू प्रूव बाइसेक्ट का मतलब क्या है बेटा, यानी कि ए के इक्वल ईसी हो जाना चाहिए. टू इक्वल पार्ट्स तभी तो कहेंगे. तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि हमें प्रूव करना है ए इक्वल टू ईसी. समझ में आ गया. ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास गिवन थी बेटा, इसको मैं लिख रहा हूँ गिवन. गिवन क्या है, डी इज मिड पॉइंट एंड डी पैरेलल टू बीसी. इतनी बातें समझ में आ रही है. प्रूव क्या करना है वो भी समझ गए, क्या गिवन है वो भी समझ गए. ओके. तो बेटा हमें यूज करनी है यहाँ पर थ्योरम 6.1. तो थ्योरम 6.1 क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, वही थेल्स थ्योरम, उसी को यूज करने वाले हैं हम. तो बेटा हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी. इन ट्रायंगल एबीसी क्या है हमारे पास, हमारे पास गिवन है बेटा पैरेलल लाइन. ठीक है. ये जो लिखा हुआ है डी इज मिड पॉइंट, अगर बेटा मैं कहूं यहाँ पर कि डी मिड पॉइंट है इसका मतलब एडी होगा डीबी के इक्वल. कह सकते हैं क्या. तो बेटा इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर. एक मिनट रुको. इसको लिखेंगे कि एडी इक्वल टू डीबी है हमारे पास. इन ट्रायंगल एडी एबीसी एडी इक्वल टू डीबी. लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. और क्या है हमारे पास बेटा, हमारे पास गिवन था डीई पैरेलल टू बीसी. इसका यूज करके हम बाय बीपीटी यानी कि बाय थेल्स थ्योरम लिख सकते हैं. बाय बीपीटी वी कैन राइट एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी. लिख सकते हो क्या, जल्दी से बताओ. लिख सकते हैं ना बेटा, क्योंकि हमारे पास एक लाइन पैरेलल गिवन है ट्रायंगल की तीसरी साइड पे. तो बीपीटी अप्लाई करने के बाद हमने लिख दिया एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी. इज इट क्लियर. अब बेटा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 में लिखा हुआ है एडी इक्वल टू डीबी, यानी कि जहां पर एडी लिखा हुआ है मैं वहां पर डीबी लिख सकता हूं. या फिर कहें जहां पर डीबी लिखा हुआ है वहां पर हम एडी लिख सकते हैं. क्लियर है. तो बेटा किसी भी एक को हम चेंज करेंगे. ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है इसमें हम चेंज करेंगे, या तो एडी की जगह डीबी लिख लेंगे या फिर डीबी की जगह एडी. इससे क्या होगा, एलएचएस साइड में बेटा हमारे पास 1 मिल जाएगा. कैसे देखते हैं. देखेंगे यूजिंग यूजिंग इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 अगर यूज कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं एडी अपॉन एडी. बेटा डीबी की जगह मैंने एडी लिखा है इक्वल टू एई अपॉन ईसी. अब आप एडी से एडी कट कर सकते हैं, यानी कि एलएचएस पार्ट में आपके पास क्या रह गया, ओनली 1. तो बेटा अभी आप यहां से लिख सकते हो कि 1 इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी. बेटा ईसी डिनोमिनेटर है, एलएचएस साइड में लेकर के आएंगे तो जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई में, और 1 के साथ मल्टीप्लाई किसी की भी करते हैं तो वही आंसर मिलता है. तो ईसी इक्वल टू हमारे पास एई मिला. हमें प्रूफ क्या करना था, ध्यान से पढ़ो. प्रूफ करना था बाइसेक्ट द थर्ड साइड. हमने लिखा भी था बेटा प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव एई इक्वल टू ईसी. तो ईसी इक्वल टू एई आगे बात तो वही हुई. तो बेटा लिख सकते हैं लेट सपोज दिस इक्वेशन नंबर 3. बाय इक्वेशन 3 by equation 3 we can say that we can say that E is the midpoint of AC. E is the midpoint of AC. ठीक है बेटा, यही हमें प्रूव करना है, मिड पॉइंट ऑफ AC. बेटा कुछ इस टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 7 को कर सकते थे. बेटा अगर क्वेश्चन समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अच्छी तरीके से समझ सकें.
लिखा हुआ है यूजिंग थ्योरम 6.2। तो बेटा थ्योरम 6.2 है आपके पास कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या होती है बेटा, आपके पास दो साइड्स का रेशियो इक्वल गिवन होता है, फिर आप कह पाते हैं कि वो दो साइड्स अगर किसी ट्रायंगल की हैं तो वहां पर उन दो लाइंस को जब डिवाइड किया होगा तो वो डिवाइड करने वाली लाइन पैरेलल होगी ट्रायंगल की तीसरी साइड की। ऐसे ही होता है ना, यानी कि रेशियोज अगर इक्वल गिवन है तो आप कह सकते हैं लाइंस पैरेलल होंगी। दिस इज द कन्वर्स ऑफ बीपीटी। और बीपीटी में क्या था कि लाइन पैरेलल है तो रेशियोज इक्वल होंगे। समझ में आया? फिर से याद करते हैं, बीपीटी है कि लाइंस पैरेलल, रेशियो इक्वल, और कन्वर्स ऑफ बीपीटी रेशियोज इक्वल देन लाइंस पैरेलल। क्लियर? ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। लिखा हुआ है बेटा प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो बेटा इसमें गिवन है पहले से ही मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स। सो लेट्स सपोज AB का मिड पॉइंट यहाँ पर D है और AC का मिड पॉइंट E है, तो हमने इन दोनों को मिड पॉइंट्स मान लिया है पहले से क्योंकि गिवन था। सो बेटा D एंड E हमारे पास मिड पॉइंट्स हैं पहले से। ओके, सो हमें प्रूफ क्या करना था, देखते हैं। मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी कि लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन। तो बेटा मैं मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूं कुछ इस टाइप से। तो बेटा ये जो हमारे पास लाइन बनी है ये पैरेलल होनी चाहिए तीसरी साइड के, यानी कि तीसरी साइड कौन सी साइड, जिन दो साइड्स पर मिड पॉइंट थे उससे अलग जो तीसरी साइड बची, यानी कि कौन सी साइड बची हुई है, BC। तो इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि DE पैरेलल होगी BC के। गिवन क्या है, गिवन को लिख लेते हैं हम। गिवन है हमारे पास दैट DE, D एंड E आर मिड पॉइंट्स। पहले अलग अलग लिखते हैं। D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB। और बेटा दूसरी वैल्यू गिवन है हमारे पास E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। प्रूफ क्या करना है उसको भी लिख लेंगे। टू प्रूव करना है आपको DE पैरेलल टू BC। इज इट क्लियर? ओके, स्टार्ट करते हैं बेटा। जो हमारे पास गिवन है वैल्यू उन सब चीजों को लिखते हैं पहले। बेटा अगर D मिड पॉइंट है AB का तो हम कह सकते हैं कि ED इक्वल टू DB होगा। कह सकते हो क्या? क्योंकि D मिड पॉइंट था। तो बेटा यहां पर हम लिखेंगे एज D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। क्योंकि D मिड पॉइंट है AB का तो बेटा हम लिख सकते हैं यहाँ पर AD विल बी इक्वल टू DB। कह सकते हो क्या? अच्छा, अगर मैं इसको बेटा DB को इधर AD के डिनोमिनेटर में लेकर के आता हूं तो RHS साइड में हमारे पास 1 बचेगा क्या? ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं बेटा AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी वैल्यू क्या गिवन थी हमारे पास, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। लिखेंगे एज E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC। तो बेटा यहां से हमारे पास वैल्यू मिली AE इक्वल टू EC। फिर से वही काम करेंगे, EC को डिनोमिनेटर में लेकर के आएंगे तो लिखेंगे AE अपॉन EC विल बी इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2। बेटा अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखते हैं तो RHS साइड में हमें 1 मिलता है। इसका मतलब अगर RHS साइड इक्वल है तो LHS साइड भी डेफिनेटली इक्वल होगी। तो लिखेंगे बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अगर बेटा आप ध्यान से देखते हैं कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC है, यानी कि दो साइड्स का रेशियो इक्वल मिल रहा है आपको, दो साइड्स इक्वल रेशियो में डिवाइडेड हैं, किसके थ्रू, DE के थ्रू, यानी कि DE ने AB और AC को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो हम कह सकते हैं बाई कन्वर्स ऑफ BPT DE पैरेलल होगी BC के। लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC बाई कन्वर्स ऑफ BPT, बाई कन्वर्स ऑफ BPT, बाई कन्वर्स ऑफ BPT क्या कह सकते हो बेटा, DE पैरेलल टू BC। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया है सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन समझ में नहीं आया है बाई चांस तो बेटा आपको वीडियो को फिर से देखना है और कोशिश करना है बहुत अच्छे तरीके से इसको समझने की, बहुत स्लो जहां तक समझ में आया उसको वीडियो को पॉज करो फिर समझो उसको। ठीक, तो बेटा आई होप गारंटेड आप सॉल्यूशन को समझ पाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो बेटा तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। टिल देन खुश रहो, अच्छे रहो।